नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो शायद हर घर में है। पाचन की गड़बड़ी। हर घर में गैस, पेट फूलना, खट्टी डकारें। हाँ, कब्ज। ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ये सब अब जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। एक तरह का, क्या कहें उसे, न्यू नॉर्मल। आपने न्यू नॉर्मल कहकर बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और इसी असुविधाजनक नॉर्मल की जड़ तक पहुंचने के लिए आज हमारे पास एक बेहतरीन स्रोत है, आयुर्वेदिक विजडम, अग्नि एंड द हीलिंग पावर ऑफ अजवाइन। अच्छा। और ये स्रोत हमें सीधे आयुर्वेद के एक महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम की ओर ले जाता है। और आज हमारी चर्चा का मिशन भी यही है। हम इस स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार हमारा पाचन खराब होता ही क्यों है, और हमारी रसोई में रखी एक मामूली सी चीज अजवाइन इसमें इतनी असरदार कैसे हो सकती है। हाँ, तो चलिए इन सवालों के जवाब शास्त्रों के प्रमाण के साथ खोजते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो इस पूरी पहेली का केंद्र है। ठीक है, तो इस विषय की गहराई में उतरते हैं। स्रोत में एक शब्द बार बार आता है, अग्नि। कहा गया है कि यह शरीर की सभी क्रियाओं का आधार है। तो ये अग्नि आखिर है क्या ये कोई असली आग है जो हमारे पेट में जलती है? ये एक बहुत ही सुंदर सवाल है। आयुर्वेद में अग्नि का मतलब पेट में जलने वाली आग से कहीं ज्यादा गहरा है। इसे जठराग्नि भी कहते हैं, और आसान भाषा में कहें तो ये हमारी पाचन शक्ति है। पाचन शक्ति। पर ये सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। ये वो जैविक ऊर्जा है जो हमारे खाए हुए भोजन को शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा और ऊतकों में बदलती है। सोचिए, आपने एक सेब खाया, कुछ घंटों बाद वो सेब नहीं रहता। वो आपका खून, आपकी मांसपेशी, आपकी ऊर्जा बन जाता है। तो वो जो बदलने की, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, यही अग्नि का काम है। तो मतलब ये एक तरह का इंटेलिजेंट मेटाबॉलिक फायर है जो सिर्फ जलाता नहीं बल्कि निर्माण भी करता है। बिल्कुल सही शब्द पकड़ा आपने, इंटेलिजेंट। अष्टांग हृदय में साफ साफ बताया गया है कि जब ये अग्नि ठीक होती है, संतुलित होती है, तो भोजन पूरी तरह से पचता है। अच्छा। और जब भोजन सही से पचता है, तभी शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, ये जो 7 महत्वपूर्ण धातुएं हैं, उनका निर्माण सही क्रम में और सही गुणवत्ता के साथ होता है। सही बात है। मुझे याद है, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, पेट नरम तो सिर गरम नहीं होता। उनका मतलब यही था, जब तक आपकी पाचन अग्नि ठीक है, आपका मन, आपका दिमाग सब शांत और संतुलित रहता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और जब ये अग्नि बिगड़ जाती है तब क्या होता है? बस यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। जब अग्नि मंद या विषम हो जाती है, यानी या तो बहुत धीमी हो जाती है या फिर अनियमित, तो भोजन अधपचा रह जाता है। वो ठीक से टूट नहीं पाता। इस अधपचे, चिपचिपे और विषैले पदार्थ को आयुर्वेद में आमा कहा जाता है। आम, ये नाम मैंने सुना है। जब आपने आम के बारे में बताया तो मेरे दिमाग में एक बात आई। कई बार बहुत भारी खाना खाने के अगले दिन सुबह जीभ पर एक सफेद परत जमी होती है। क्या उसका इस आम से कोई लेना देना है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जीभ पर जमी वो परत आम का एक बाहरी लक्षण ही है। अच्छा, तो ये तो एक बहुत ही सीधा संकेत हुआ कि शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये शरीर का सिग्नल है कि अंदर कुछ ठीक से पचा नहीं है। अब कल्पना कीजिए, यही चिपचिपा पदार्थ अगर आपके शरीर की अंदरूनी नालियों या स्रोतों में जाकर जमा हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ जाम हो जाएगा। बिल्कुल। इसे आप अपने शरीर के सिस्टम में एक तरह के ट्रैफिक जैम की तरह सोचिए। ट्रैफिक जैम, सही है। जैसे शहर में एक जगह जाम लगने से हर गली, हर सड़क पर असर पड़ता है, वैसे ही ये आम शरीर की छोटी छोटी नालियों में फंसकर पोषक तत्वों के बहाव को रोक देता है। और शायद इसीलिए, हाँ, इसी वजह से एक इंसान को जोड़ों में दर्द होता है, दूसरे को त्वचा की समस्या और तीसरे को दिन भर सुस्ती महसूस होती है, जबकि सबकी जड़ एक ही है, मंद अग्नि से बना ये आम। ये तो कमाल है कि आयुर्वेद मानसिक तनाव को भी पाचन से जोड़ता है। जब हम कहते हैं ना, ये बात मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद हम सचमुच अपनी अग्नि की ही बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब अग्नि इतनी संवेदनशील है, तो क्या इसे वापस ठीक करने के लिए भी कोई उतना ही सरल घरेलू उपाय है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। आयुर्वेद की खूबसूरती यही है कि वो समाधान भी वहीं खोजता है जहाँ समस्या पैदा होती है, हमारे जीवन में, हमारी रसोई में। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही आम मसाले अजवाइन की ओर इशारा करता है। अच्छा, अजवाइन, जिसे हम बस पूड़ी या पराठे में स्वाद के लिए डालते हैं। हाँ, वही अजवाइन।
जिसे आयुर्वेद में यवानी के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में तो एक छोटा सा मसाला है, लेकिन इसके गुण बहुत बड़े हैं। अष्टांग हृदयम के अनुसार यवानी के 3 मुख्य गुण हैं जो इसे पाचन के लिए अमृत बना देते हैं। ये दिलचस्प है। आमतौर पर हम मसालों को सिर्फ स्वाद के लिए जानते हैं, पर आप कह रही हैं कि इसके औषधीय गुण हैं। वो 3 मुख्य गुण क्या हैं? पहला गुण है दीपनी। दीपनी का मतलब है दीपक की तरह जलाने वाली। ये मंद पड़ी जठराग्नि को प्रज्वलित करती है, उसे बढ़ाती है। दूसरा गुण है पाचनी, यानी ये भोजन को पचाने में सीधे तौर पर मदद करती है, उसे तोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। एक मिनट, दीपनी यानी अग्नि को बढ़ाना और पाचनी यानी पचाने में मदद करना, ये 2 अलग-अलग काम है। मुझे लगा था ये एक ही बात होगी। इनमें क्या बारीक फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, दीपनी का काम है चूल्हे की आग को तेज करना ताकि बर्तन अच्छे से गर्म हो। ठीक है। ये भूख बढ़ाने जैसा है। और पाचनी का काम है उस गर्म बर्तन में रखे खाने को पकाना। ये सीधे भोजन पर काम करता है ताकि आम ना बने। समझ गया। अजवाइन ये दोनों काम करती है। और इसका तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण गुण है वात कफ नाशक। वात कफ नाशक। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार ज्यादातर पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस, पेट फूलना, भारीपन, ये सब शरीर में वात और कफ दोष के बढ़ने से होती हैं। अजवाइन इन दोनों बढ़े हुए दोषों का शमन करती है, उन्हें शांत करती है। तो ये तो एक 3 in 1 समाधान जैसा हुआ। ये अग्नि भी बढ़ाती है, पाचन में भी मदद करती है और दोषों को भी संतुलित करती है। श्रोत में इसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण भी दिया गया है, मतलब कोई श्लोक वगैरह? बिल्कुल, प्रमाण के बिना आयुर्वेद में कोई बात नहीं कही जाती। श्रोत में एक बहुत ही सटीक श्लोक है जो सीधे तौर पर अजवाइन के इन्हीं गुणों की पुष्टि करता है। यवानी दीपिनी पाचनी वात कफ विनाशिनी। वाह, यवानी दीपनी पाचनी वात कफ विनाशिनी, मतलब एक ही लाइन में पूरी दवाई की दुकान है। बिल्कुल, आयुर्वेद की सूत्र शैली कमाल की है। इसका सीधा सा अर्थ वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की। यवानी यानी अजवाइन, दीपनी है, पाचनी है और वात कफ विनाशिनी है। ये श्लोक इसके गुणों का सार है। और अगर हम इसके व्यावहारिक फायदों की बात करें तो हाँ, वो क्या है? इसके सेवन से गैस और पेट का फूलना यानी ब्लोटिंग कम होती है। खट्टी डकारें आना बंद होती हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख खुलती है। पेट में मरोड़ या दर्द में राहत मिलती है। और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण, ये उस आम दोष को नष्ट करती है जो सभी समस्याओं की जड़ है। ये आम को पचाकर शरीर से बाहर निकाल देती है। ये सब जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि स्रोत के अनुसार अजवाइन का सेवन कैसे करना चाहिए? कैसे बस कच्चा चबा लेना है? नहीं, स्रोत में इसके 2 बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है काढ़ा बनाकर पीना। काढ़ा? हाँ, इसके लिए आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी थोड़ा कम न हो जाए। फिर जब ये गुनगुना रह जाए तो इसे छानकर भोजन करने के बाद धीरे धीरे चाय की तरह पिएं। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका और भी आसान है, खासकर जब आप कहीं बाहर हो। थोड़ी सी अजवाइन लगभग 1/4 या आधा चम्मच में चुटकी भर काला नमक मिलाएं और इसे भोजन के बाद धीरे धीरे चबाकर खा लें। और फिर? और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। यह तुरंत काम करता है। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्या कोई सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में कुछ सावधानियों का भी जिक्र है। पहली बात, किसी भी औषधि की तरह इसका ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। बताई गई मात्रा पर्याप्त है। अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। और दूसरी सबसे जरूरी बात, गर्भवती महिलाओं को इसे अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। उन्हें किसी भी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले हमेशा एक योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। तो हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ यानी अग्नि और आम को जाना, और एक सरल समाधान अजवाइन के बारे में भी बात की। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चर्चा सिर्फ एक जड़ी बूटी के बारे में नहीं है। ये आयुर्वेद के उस गहरे दर्शन को समझने के बारे में है जो हमें अपने शरीर को सुनने और समझने की कला सिखाता है। अष्टांग हृदयम का एक श्लोक है जो इस पूरे दर्शन को अपने आप में समेट लेता है। स्रोत में उस श्लोक का उल्लेख भी है, हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका बहुत ही गहरा अर्थ है।
ये कहता है कि हमारे जीवन के लिए क्या हितकारी मतलब लाभदायक है और क्या अहितकारी मतलब नुकसानदायक है। अच्छा। कौन सा जीवन सुखमय है और कौन सा दुखमय, और आयु के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसी के ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। ये सिर्फ बीमारियों के इलाज का विज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने का विज्ञान है। जीवन जीने का विज्ञान। हाँ, ये हमें एक तरह की शारीरिक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए कहता है। मतलब आयुर्वेद हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि बीमार होने पर क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि बीमार पड़े ही नहीं, इसके लिए कैसे जीना है। एक तरह से ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का प्राचीनतम रूप है। बिल्कुल। अगर हम इस हिताहित के सिद्धांत को समझ जाएं और अपने जीवन में उतार लें, मतलब सही समय पर, सही मात्रा में, अपनी प्रकृति के अनुसार और सही तरीके से भोजन करें, तो शायद हमें इन औषधियों की जरूरत ही ना पड़े। सही बात है। अजवाइन एक बेहतरीन औषधि है, लेकिन सही जीवन शैली उसका सबसे अच्छा विकल्प है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि गैस, एसिडिटी जैसी पाचन की समस्याओं की असली जड़ हमारी अग्नि का असंतुलन है। असंतुलन। इस असंतुलन से आम नामक विष बनता है जो रोगों का कारण है, और अजवाइन जैसा एक सरल उपाय उस मंद पड़ी अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने में एक प्रभावी औषधि के रूप में काम कर सकता है। एकदम सही। और अंतिम विचार के तौर पर मैं कहूंगी कि असली ज्ञान सिर्फ जड़ी बूटियों के नाम और उनके उपयोग जानने में नहीं, बल्कि हिताहितम के सिद्धांत को समझने में है। मतलब अपने शरीर की जरूरतों को समझना, उसकी आवाज को सुनना और उसके अनुरूप जीवन जीना। हमारी रसोई में ही हमारी फार्मेसी है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है, और इसने मुझे एक और सवाल पे सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, बताइए। कि हम अभी तक शारीरिक पाचन की अग्नि की बात कर रहे थे, पर हमारे जीवन में और भी तो अग्नि होती हैं, है ना? जैसे ज्ञान की अग्नि या फिर जुनून की अग्नि। हाँ, बिल्कुल। जिन्हें समग्र कल्याण के लिए संतुलित रखने की जरूरत है। अगर ज्ञान की अग्नि मंद पड़ जाए तो जीवन में ठहराव आ जाता है। अगर जुनून की अग्नि बहुत ज्यादा भड़क जाए तो इंसान बर्नआउट हो जाता है। सही बात है। तो विचारणीय प्रश्न यह है कि इन मानसिक और भावनात्मक अग्नियों को संतुलित रखने के लिए कौन से सरल अभ्यास हो सकते हैं? शायद जैसे शारीरिक अग्नि के लिए अजवाइन है, वैसे ही मानसिक अग्नि के लिए कुछ मिनट का मौन या प्रकृति में समय बिताना हो सकता है।